का तब हमने कहा कि जय हो भागिनी माता की। सास और ससुर को जो सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गौ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गौ माता की। अब पिताजी ने कहा कि मैं शादी कर दूं तुम्हारी, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। पिताजी ने कहा शादी कर दूं तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, और सीधी भोली भाली है ना कोई छल छंद है। तो मैंने कहा ऐसी लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। मैंने कहा ऐसी लड़की। एक बार 4 देशों के लोग बैठे थे, जिनमें एक जापान, एक रूस, एक चीन और चौथे हम बैठे थे। तो चारों ने अपने अपने देश की तारीफ की। अब हालांकि हमारे दिमाग में कुछ विशेष ऐसा नहीं था, हम क्या कहें, कंफ्यूज हो गए। तो जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। चीन वाला चिंग चौंग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सिर में। चीन वाला चिंग चौंग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और अगर अपने देश की तारीफ आप लोगों को अच्छी लगे तो तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा कि चीन वाला चिंग चौंग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आके देखो, भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। मैंने कहा एक बार भारत में आके देखो। अब अंतिम पंक्ति कहूंगा केवल प्रेम को, क्योंकि यहाँ बहुत से हमारे नौजवान साथी बैठे हैं और उनकी हकीकत भी मुझे पता है, उनके कड़ कड़ से बात। तो प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था टूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था टूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। मैंने कहा इसलिए आप इसे कूद रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज कोई नहीं बचा सके इस काल से। अंतिम पत्नियां बैठे हमारे करण भाई साहब बैठे, ये उन्हीं हकीकत है, उन्हीं से हमारी बातचीत हो रही थी। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज कोई नहीं बचा सके इस काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मोही, रात भर बातें करती है। आज आजादी के अवसर पर एक नई प्रतिभा का उदय हुआ, ये बहुत पुराने हैं और आप लोगों को आज जानकारी है। इसके लिए इनका पुनः तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। साहब ने बहुत अच्छी बात कही और उस पर 2 शब्द भी हम आगे बोले कि परिभाषाएं बदल रही हैं, अमेंडमेंट सब जगह हो रहे हैं, लेकिन बेसिक सेटअप को चेंज नहीं करना है। संशोधन करिए, अपनी कार्यशैली में भी बदलिए। जैसे साहब ने बोला कि पहले पीछे गांव में पीछे जो रहता था चूंगा उसमें पैसे डाल जाते थे, आपको व्यवस्था नहीं है, परिस्थिति के हिसाब से हमको बदलना है, लेकिन अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे चेंज नहीं करना। और इन्हीं शब्दों के साथ सभा को विराम करने की ओर है। और अंतिम रूप से मैं अपने अध्यक्ष जी माननीय मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने भाषण से हम लोगों को अभिभूत करें और सभा का समापन करें। आइए। आदरणीय अध्यक्ष साहिबा महोदया एवं माननीय श्री महोदय, माननीय प्रजा महोदय,
एवं सभी विद्वान दफ्तारों। साथियों, हम लोग आज स्वतंत्रता दिवस के 77वां क्षेत्रवार के रात 77वीं रात स्वतंत्रता दिवस मना। आजादी का पर्व तमाम देशों को लगभग 2 वर्ष, दशकों कुछ देशों को 2 वर्ष में प्राप्त हुआ और उसी सरकार से निजात जिससे हमने पाई 10 देश आजाद हुए। बहुत से देश ऐसे थे जिन्होंने अपनी आजादी के लिए कोई संघर्ष नहीं किया, लेकिन उन 10 से हम अलग थे। हमने अपनी आजादी दशकों नहीं 50 वर्ष से मांगना शुरू कर दिया और उसके लिए लगातार संघर्ष किए, आंदोलन किए और जाने दी। जिन वीरों ने जाने गंवाई, आज उन वीरों के परिवारों को, उनकी आत्माओं को, वीरों की हम नमन करते हैं। साथियों, आजादी के बाद हमने 76 वर्ष बहुत विकास किया और इतना विकास नहीं किया कि हमने विज्ञान को, हमने भारत में विज्ञान को उस स्टेज तक सोच कर लिया कि जो मेरी कल्पना में है उसे साकार करने की क्षमता आज हमारे अंदर आ चुकी है। परंतु हमने कुछ चीजें खोई भी हैं